बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है हमारा ट्रेंड्स ऑन कैंडल स्टिक्स। कल का सेशन था हमारा, हमने एनालाइज करना मार्केट को सीखा था, और सर एबी ने माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से हमें कल का सेशन डिलीवर किया था। आज का सेशन ट्रेड्स ऑन कैंडल स्टिक्स है। आपने एंड तक रहना है सेशन में, और सेशन को अपने गौर से सुनना है, समझना है, और इसको अपने पास राइट करना है। आप सबके मुझे रिएक्शंस चाहिए। आप सब रिएक्ट करके सर एबी का हम इनवाइट करते हैं उन्हें। उन्होंने इतने टाइम निकाल के हमारे लिए ये सेशन उन्होंने ज्वाइन किया है, और हमें जो है यहाँ पे सेशन देते हैं। आप सब जो है मुझे रिएक्ट करके बताएं कि आप सब रेडी हैं। मुझे सबके रिएक्शंस चाहिए। रिएक्ट करें, रेडी लिखें मैसेजेस पे, ताकि हम सर एबी का हम वेलकम करते हैं कि सर एबी आए और सेशन को स्टार्ट करें। मुझे ये बताएं कि आप जो है सेशन को आपने 8 डे सीरीज जो हमारी कल इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। मुझे जस्ट मैसेज पे आप ये बताएं कि क्या आप लोगों को इस सेशन से कुछ समझ आया, क्या आप लोगों ने इस सेशन से कुछ सीखा। सबके मुझे मैसेजेस चाहिए। मैं नोट डाउन कर रही हूँ कि कौन मैसेज कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपने कितना सीखा, आप क्या समझते हैं कि आपने जो है आपकी लाइफ में कोई तब्दीली आई। सबके मुझे चाहिए। ये आप लोग के जो रिएक्शंस होते हैं, आप लोग के जो मैसेजेस होते हैं, इससे ये होता है कि हम इंशाल्लाह फिर आएंगे ये सीरीज लेकर। बट उसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स रखेंगे आप लोगों के लिए। आप लोगों की मुझे जो है इन्वायरमेंट इस तरह का बनाए आप सेशन में, कि आप लोगों के लिए हम बार बार इस तरह की सीरीज करवाते रहे। दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आप लोगों के जो ये कमेंट्स हैं, ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है हमारे लिए, और हमारी दुआ है कि आप इन सेशंस, जब हमारा कल आखिरी सेशन होगा, आप कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर बन के जाएंगे। हम थोड़ी देर में सेशन को स्टार्ट करते हैं। सर एबी का हम वेट करते हैं। मुझे ये बताएं कि आज के सेशन में आप लोग किस सिटी से हैं, और ज्यादातर सिटीज यहाँ पे जो है किस शहर से आप लोग ने सेशन अटेंड कर रहे हैं। मुझे अपने सिटी का नेम बताएं काइंडली। देखते हैं कि ज्यादातर किस सिटी से यहाँ पे लोग मौजूद हैं। कराची, दस्का, रेमिया खान। ऑल राइट, मुल्तान, रेमिया खान, कराची, मुल्तान। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलते हैं अपना टाइम वेस्ट किए बगैर। अपने उस्ताद को हम वेलकम करते हैं, सर अबू बकर सिद्दीक को। और आज के सेशन को हम जो है इनके हैंड ओवर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम आप? तबीयत ठीक है आपकी? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, काइंडली मुझे बताइएगा कि मेरी वॉइस क्लियर है? जी सर, क्लियर है। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा मुझे वेलकम किया। और आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोग खैरियत से हैं तो मस्ट 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 आप जो है कमेंट में बताएं कि आप तमाम लोग कैसे हैं। सबसे पहले मेरे सलाम का जवाब दें। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबके सब जो है वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वीकेंड बड़ा अच्छा रहा है आपका, और आप लोगों ने बड़ा एंजॉय किया आज के वीकेंड को। अच्छा जी, कहते हैं कि बहुत हमने एंजॉय किया है इस वीकेंड को, पता नहीं क्या खास बात थी। तो हम जो है वो पूछने की तरफ नहीं जाएंगे। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर हमने पूछना स्टार्ट किया तो हमारा 1 घंटा यहीं पे लग जाएगा। सो
आज सारा घर साफ किया। सेम हेयर, हमने भी आज पूरा घर साफ किया। अच्छा जी, थैंक यू सो मच आप लोगों का। बेहद शुक्रिया। अच्छा मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या ये जो हम सेशन करवा रहे हैं आप लोगों को सही समझ आ रही है या टाइम पास ही हो रहा है? और ये काइंडली मुझे बताएं कि आप लोगों को सेशन की सही समझ आ रही है। क्या जो चीज़ें आप लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, क्या आप पहले भी वो चीज़ें आपको आती थी? इस सेशन से आपको फ़ायदा भी हो रहा है या सारा ओल्ड था जो आप लोगों ने सब ने ये पढ़ा हुआ था? आप में से कितने ऐसे लोग थे जो बिल्कुल फ्रेश थे जब इस मार्केट में आए थे, इस ट्रेडिंग में, इस सेशंस में? तो आप लोगों को कुछ भी नहीं होता आता था और आप लोगों ने यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से सीखा है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया और हमारी लर्निंग लेकर उन्होंने ट्रेडिंग को स्टार्ट किया था? ठीक है। अच्छा जी, अब आप लोग मुझे ये बताएं कि आज का सेशन किस टॉपिक के ऊपर है? आज का सेशन किस टॉपिक के ऊपर है? आज का सेशन हमारा किस टॉपिक के ऊपर है? ट्रेड ऑन कैंडलस्टिक, कैंडल्स। सर मैं बिगिनर थी, मुझे अब भी कंफ्यूजन है बहुत। जब हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत टाइम इसी तरह गुजरता है कंफ्यूजन में, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था या बाकी लोगों ने भी स्टार्ट किया होगा तो कंफ्यूजन होती है। आप स्टार्टिंग में इसी तरह ही रहते हैं लेकिन वक्तन फवक्तन आपको चीज़ें समझ आती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सेशन में या एक सीरीज के अंदर आप सारी चीज़ें सीख जाएं। सानिया कहती हैं कि हाउ टू फाइंड ट्रेड, कैंडलस्टिक को कैसे रीड करना है। ओके। सर कुछ ग्रुप सर ने समझाए हैं, यहाँ से समझने को मिल रहा है मगर मुकम्मल समझ नहीं। आगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, आसान हो जाएगा आपके लिए, इजी हो जाएगा। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। आवाज़ कहते हैं कि आवाज़ कट रही है। मुझे मैसेज में बताएं क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है? ठीक है। अच्छा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अच्छा जनाब, आप लोगों का बेहद शुक्रिया यहाँ पर आने का, बैठने का, सुनने का और अपना हाल वाल मुझे बताने का। आज का सेशन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि ये टॉपिक जो मैं आपको डिलीवर करने वाला हूँ, ये यकीन जाने मेरा फेवरेट टॉपिक है, मेरा फेवरेट सेशन है। क्योंकि अगर जिसको कैंडल्स के ऊपर ट्रेड करना आती है, कैंडल्स का पता होता है, कैंडल्स पर ट्रेड कैसे करते हैं, कैंडल्स का रिएक्शन क्या होता है, मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जिस बंदे को वो आ गई वो जिंदगी भर इस मार्केट से प्रॉफिट लूट सकता है। सो हम तमाम लोग सबसे पहले अपनी डायरी और पेन अपने पास रख लें, ताकि आप लोग जो मैं आपको डिलीवर करता हूं वो साथ साथ आप लोग लिखते जाएं। कैंडल जो मैं आपको बताऊंगा आपने बनाते रहना है। मैं आप लोगों को एक चीज सजेशन दूंगा मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक। हम लोग क्या करते हैं कि मैं आपको कहता हूँ डायरी पेन लेकर बैठे, आप लोग कहते हैं कि नहीं जनाब आजकल जदीद दौर है, जदीद टेक्नोलॉजी, हम स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे। जिस मोबाइल में आपने स्क्रीनशॉट लेकर रखना है उसी मोबाइल के अंदर आपके पास बेस्ट कोर्सेज मौजूद हैं। आप लोगों ने कब से लेकर रखना है? आपके पास वहां पे यूट्यूब मौजूद है जहां से आप लोग सीख सकते थे, बहुत बेहतर बन सकते थे। उससे भी बेहतर आप लोग बन सकते थे जो मैं आपका एजुकेट कर रहा हूँ, वहां पे बहुत अच्छे मेंटोर्स हैं।
वहां से आप लर्निंग ले सकते थे जो यूट्यूब पर जाते हैं। इसी तरह हम जिंदगी में कोई भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम महदूद रहते हैं उस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में जीते हुए, कि हम लोग अपना जो एक सेटअप है, जो भी हम सेशन ले रहे हैं, हम स्क्रीनशॉट ले लेके रखते रहेंगे, टाइम मिलेगा तो हम उसे रीड कर लेंगे, उसको देख लेंगे, हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अक्सर जब भी आप उसको ओपन करेंगे तो आपको किसी ना किसी का मैसेज आएगा, किसी की कॉल आ जाएगी, कोई काम निकल आएगा, कुछ ना कुछ आप लोग करते रहेंगे। राइट। दैट्स वाई मैं आपको कहता हूं कि लिखा हुआ आपको जल्दी याद होता है, लिखे हुए के ऊपर बिलीव रखा करें। लिखा हुआ ही तो है जिससे आप प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं। ठीक है। सो आज का सेशन, आप लोगों को पता है, आप लोग बता रहे हैं कि जनाब आज का सेशन है कैंडल्स के ऊपर। कैंडल्स क्या होती हैं? कैंडल्स आप लोग देखते रहे हैं, आपको अक्सर चार्ट के ऊपर दो कलर दिखाई देते हैं। एक होता है ब्लू कलर और एक कलर होता है रेड। और हमने हमेशा उसे देखा है कि हमने कभी जाना कि अगर ये कैंडल बन रही है तो क्यों बन रही है, इस कैंडल का मतलब क्या है, इसके पीछे क्या पर्पज होगा। हमने अक्सर ट्रेड तो की, हमें ये तो पता चला कि मार्केट अगर इस तरह से अपसाइड पे जा रही है तो इसका ये बाइंग ट्रेंड है, ये बुलिश मोमेंटम में है। लेकिन अगर डाउन साइड पे जा रही है तो वो सेलिंग मोमेंटम में है, सेल में मार्केट है। लेकिन हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की ये जो कैंडल्स बनी हुई हैं आखिर ये क्या किरदार अदा कर रही है। राइट। तो आइए जनाब चलते हैं आज के सेशन की तरफ। जिस बंदे ने इसको फोकस से देख लिया, जो बंदा एंड तक जुड़ा आज के सेशन के अंदर, आपने पिछले जितने भी सेशन मेरे लिए हैं, ये सेशन आपकी लाइफ को चेंज करने की ताकत रखता है अगर आप लोग उस तरह से इसमें काम कर जाते हैं। क्योंकि कल मंडे स्टार्ट होना है, मंडे वाले दिन आप लोगों ने प्रैक्टिस से स्टार्ट करनी है। जो चीजें आपको बताई गई हैं, जो चीज आपको सिखाई गई है, चाहे वो एनालिसिस ऑफ चार्ट हो, उसके बाद हमने आज कैंडल्स के ऊपर करना है, फिर हम फर्दर लास्ट हमारा सेशन जो है वो मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के ऊपर होगा। मैं आपको बताऊंगा कि अपनी साइकोलॉजी को बेहतर कैसे करते हैं, किन किन चीजों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सिखाया जाएगा। तो चलते हैं उस सेशन से पहले मैं उन लीडर्स को अप्रिशिएट करता हूं, मैं सल्यूट करता हूं, वो लीडर्स, वो टीचर्स जो आप लोगों को दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए पेन लेते हैं। बहुत बड़े बड़े नाम यहाँ पर मौजूद हैं, जिन जिन ग्रुप से आप आए हुए हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जिस आपको इनवाइट किया है, जिस ग्रुप में आप मौजूद हैं, यकीन जानिए आप लोग बड़े लकी हैं। आप बड़े लकी हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिला कि ये सारे लीडर्स मिलकर मुझे आगे फोर्स करते हैं, कन्विंस करते हैं कि हमें आपका टाइम चाहिए। और जब मैं कहता हूं कि नहीं यार मेरी पर्सनल कुछ वर्किंग चल रही है, कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कुछ मेरी मीटिंग्स है, ये लोग मुझे फोर्स करते हैं। और इन लोगों की वजह से, इनकी दी गई रिस्पेक्ट की वजह से, और इन्होंने जो ट्रस्ट किया है इस सिस्टम के ऊपर, हमारे ऊपर, हम हमेशा मजबूर हो जाते हैं कि हमने आप लोगों के लिए सेशंस के लिए टाइम निकालना है, हमने सीरीज करवानी है, हमने आप लोगों को एजुकेट करना है। सो अपने लीडर की कदर करें। जिंदगी में कामयाब कौन होता है? जिंदगी में कामयाब वो होता है जो अपने लीडर्स की कदर करता है, जो अपने टीचर्स की कदर करता है। आप यकीन जाने कि अगर हम लोग नाकाम बनते हैं ना, वो हमारी अपनी गलती होती है, टीचर की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपना आपको बेस्ट दिया है। आपने उस चीज को उस तरह से लिया ही नहीं। राइट। तो आप लोग अपने टीचर को वो रुतबा दें जो आप अपने माँ बाप को देते हैं। राइट। माँ बाप के बाद आपका टीचर होता है जो आपको एक सीधा रास्ता दिखाता है, जो आपको कामयाब बनाने में एक दीवार की तरह आपके पीछे खड़ा रहता है, जो कभी हटता नहीं है और हमेशा आपको मोटिवेट करता है, हमेशा आपको बताता रहता है कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। जब आप गिरोगे तो आपका हाथ हम थाम लेंगे। सो रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट अगर आप करते हैं, यकीन जाने आज नहीं तो कल आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन रिस्पेक्ट वो नहीं कि यार फला बंदे से मुझे फायदा है मैं इसकी इज्जत करता हूं, अगर मैं इसकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा तो ये मुझे बेनिफिट नहीं देगा, ये मुझे हेल्प आउट नहीं करेगा। उसे रिस्पेक्ट हरगिज नहीं कहते। आप लोग दिल से रिस्पेक्ट करें।
उस बंदे की रिस्पेक्ट करें, उस टीचर की रिस्पेक्ट करें जिससे आपको लगता है कि आप लोगों की लाइफ में थोड़ा सा फायदा पहुंचाया हो। सक्सेस इज नॉट अ मनी। पैसे से मेरे भाई कामयाबी नहीं है। पैसा आपको कामयाब नहीं बनाता। आपको कामयाब क्या बनाता है? आप जो लर्निंग लेते हैं, आपका जो एजुकेशन है, आपको क्या सिखाती है? क्या आप जॉब के लिए हासिल करते हैं? अगर आप जॉब के लिए हासिल करते हैं, अगर जॉब नहीं मिली तो आपकी जिंदगी नाकारा हो जाएगी। लेकिन अगर आप वो एजुकेशन शऊर के लिए हासिल करते हैं, अगर वो एजुकेशन आप इसलिए हासिल करते हैं कि वो आपको रहन सहन सिखाती है, वो आपको अदब व आदाब सिखाती है, अगर ये चीज आपके अंदर है, तो यकीन जानिए बड़ा इंसान वही होता है जो इन चीजों पे अमल करता है और ये चीजें सीखता है, राइट? आइए चलते हैं इन्हीं आपकी मोहब्बतों के साथ आज के सेशन की तरफ। आज का सेशन है कैंडल्स पर ट्रेड कैसे करते हैं। कैंडल्स किसे कहते हैं? मैसेज से बाहर निकल आइए, मैसेज मत कीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, मैसेज सबके आपने आपके मैंने देख लिए। सो सेशन पे फोकस करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, 2 सेशन रह गए, उसके बाद अगर अल्लाह ने चाहा तो दोबारा फिर सीरीज होगी और आप लोगों को दोबारा मौका मिलेगा यहाँ पर आने का, बैठने का, सुनने का और सीखने का। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को शेयर करता हूं अपनी स्क्रीन। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर कोई लीडर मौजूद है तो मुझे काइंडली लाजमी बताएं। इकरा मैम, आपको आवाज़ मेरी आ रही है और मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है? काइंडली मुझे बताइएगा। जी जी सर, क्लियर है। मैसेज करना बंद करें, और अगर कोई बहुत अच्छे मैसेज करता है तो उसे अप्रिशिएट भी मत किया करें, अगर बहुत बुरे मैसेज करते हैं तो उसे भी इग्नोर किया करें, राइट? ये जिन्होंने भी मार्क किया है इसे रिमूव कर दें, चाहे वो कोई भी है। इकरा, इनको रिमूव कर दें काइंडली, जो भी है बेशक गलती से हुआ है, इनको रिमूव कर दें। आप लोगों को श्योर। अगेन मैं बताता चलूं, अगेन मैं बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों का नुकसान है अगर इस तरह की हरकतें करेंगे आप लोग। फर्क मुझे नहीं पड़ता, मैं डिलीवर करूंगा और मैं उसके बाद अपने बाकी काम देख लूंगा। लेकिन आप लोगों के लिए नुकसानदेह ये होगा अगर आप लोग इस चीज को सीरियस नहीं लेते। आप लोगों की वजह से 2-3 ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की चीजें करते हैं, उस वजह से रगड़ा खून जाता है, जिनका गलती से हाथ लगा होता है, राइट? सो आज का सेशन, सबसे पहले आपको आपकी स्क्रीन में नजर आ रहा है ट्रेडिंग व्यू। अगर आप यहां देखें तो आपको ये कैंडल्स नजर आती हैं, राइट? ये जो कैंडल्स बनी हुई हैं, छोटी कैंडल है, कोई बड़ी कैंडल है, किसी की विक बड़ी है, किसी की विक छोटी है, इन कैंडल्स के नाम होते हैं। हर कैंडल का कोई ना कोई नाम है, हर कैंडल का कोई ना कोई रिएक्शन है, राइट? अगर हम देखें तो इसमें मखसूस किस्म के कुछ कैंडल्स हैं, लाइक कह सकते हैं कि 5 या 6 कैंडल्स इस तरह की हैं, या 7 कैंडल्स ऐसी हैं जिनका इम्पैक्ट आपको मार्केट में देखने को मिलता है, जिस वजह से मार्केट का मूव जो है वो अप साइड या डाउन साइड पे आपको एक डायरेक्शन क्लियर करती है आपकी कैंडल। वो कौन कौन सी कैंडल्स हैं, उनका नाम क्या है, वो मार्केट में किस तरह से रिएक्ट करती हैं, वो मार्केट में क्या मूव दिखाती हैं, बाइंग की कैंडल्स और सेलिंग की कैंडल्स, ये 2 कैंडल्स बनती हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं मैं आपको आगे जाके बताता हूं, आप लोगों ने बड़े फोकस से इसको अभी समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैंडल की, तो यहां पर एक कैंडल है, हैमर कैंडल एंड हैंगिंग मैन। हैमर कैंडल आपको जो दिखाई देगी, उसका वो एक हथौड़े की तरह होगी। हथौड़ा आप लोगों ने देखा होगा कि नीचे से उसका एक एक गन होता है, और ऊपर से जो है एक हथौड़ा उसका बना होता है, और ऊपर वाली जो साइड होगी उससे नीचे जो उसकी विक होगी वो 3 गुना बड़ी होगी। 2 गुना भी हो सकती है, बट 3 गुना जो है वो बड़ी होगी। तो एक्यूरेट आप उसको समझ सकते हैं कि वो हैमर कैंडल है, और अगर वो ऊपर बनती है तो वो हैंगिंग मैन कहलाएगी। वो कुछ इस तरह से दिखाई देने वाली कैंडल होगी। दोनों कैंडल्स बिल्कुल एज इट इज सेम होंगी, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा।
और बाय की कैंडल जरूरी नहीं है कि वो ग्रीन बने, वो रेड भी बन सकती है। इसी तरह हैंगिंग मैन जो होगी, आप इसको कह सकते हैं कि एक आप मोस्टली लाइक अगर आप कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो आप लटक जाते हैं, और कुछ इस तरह से आपकी आप इस हैंगिंग मैन को देख सकते हैं लाइक हैंगिंग मैन, एक लटका हुआ आदमी। इसको आप इस तरह से देखेंगे, यानी जो विक है इस कैंडल की, वो डाउन साइड पे होगी। इसी तरह वो एक हथौड़े की तरह आपको दिखेगी। अगर वो नीचे बनती है, बॉटम पे बनती है, कहां पे बनती है, सपोर्ट पे बनती है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर वो सपोर्ट पे आपको बनते हुए दिखाई देती है, आप उसको बोलेंगे कि वो एक हैमर कैंडल है। और अगर वो टॉप पे बनते हुए आपको दिखाई देती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हैंगिंग मैन। अब ये काम क्या करेगी, अगर आपकी डाउन साइड पे गिरती हुई मार्केट के अंदर गिर रही है, डाउन साइड पे जा रही है कुछ इस तरह से, और आपको एक कैंडल बनते हुए दिखाई देती है, जो कैंडल एक हथौड़े की तरह दिखती है। उसकी विक जो है वो 3 गुना बड़ी होती है उसकी बॉडी से। दिस इज कॉल्ड हैमर कैंडल, इसको हम बोलेंगे हैमर कैंडल। और वहां से आप देख सकते हैं कि उसका जो मोमेंटम है वो बाइंग साइड पे शिफ्ट हो सकता है, वो अप साइड पे जाने की ताकत रखती है। और ये एक एविडेंस आपको प्रोवाइड करता है। एविडेंस आपने अक्सर सुना होगा, ग्रुप्स के अंदर आप लोगों को बताया जाता है कि आज हमें एविडेंस नहीं मिला या एविडेंस का वेट कर रहे हैं। एविडेंस क्या होता है, मल्टीपल और भी एविडेंस होते हैं आप जिस भी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करते हैं, बट उनमें से एक जो है वो ये होता है कि आप जो है कैंडल्स को फाइंड करते हैं, राइट। अब इसी तरह अगर वो नीचे बनती है तो उसमें बाइंग आप फाइंड कर सकते हैं। अगर हैंगिंग मैन, यही कैंडल एज इट इज सेम कैंडल, कलर चेंज हो सकता है, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, आप उसको नहीं देखेंगे, डज नॉट मैटर कि उसका कलर क्या है, आपने ये देखना है अगर वो अप साइड पे, यानी रेजिस्टेंस का होना जरूरी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आप ये कैंडल्स को फाइंड करेंगे, आगे पीछे आप लोगों ने कैंडल ये नहीं देखनी। अगर ऊपर आपको ये कैंडल दिखाई देती है तो आप ये समझेंगे कि ये जो कैंडल है हैंगिंग मैन है। अब आपको मार्केट नीचे जाते हुए देखा जा सकता है। सो मैं चलता हूं डायरेक्टली आपको लेकर चार्ट की तरफ, ठीक है। यहाँ पे हम चलते हैं, चार्ट में जाके देखते हैं क्या एपी जो बातें कर रहा है, जो हमें बता रहा है, क्या ये वाकई काम करती भी हैं या नहीं। हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगा कि एक हमें कोई रेजिस्टेंस के ऊपर एक कैंडल दिखाई दे जिसकी विक नीचे होनी चाहिए, हथौड़ा बना होना चाहिए, और उसकी जो बॉडी है वो अपनी विक से 2 से 3 गुना जो है वो छोटी होनी चाहिए। तो ये मानना है कि मार्केट जो है वो डाउन साइड पे गिर सकती है। या अगर वो अपनी सपोर्ट पे बनते हुए हमें दिखाई देती है तो मार्केट जो है वहां से अपसाइड पे जा सकती है, राइट। अगर अब यहां पर आ जाएं तो यहां पे आपको एक दिखाई देने वाली कैंडल जिसकी विक बहुत बड़ी है, बट हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि एक सपोर्ट पे बनने वाली ये कैंडल एक हैमर हो सकती है। लेकिन इसको थोड़ा सा इसकी विक को जो है वो छोटा होना चाहिए था, बट आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। जब ये कैंडल बनती है तो आपको एक मोमेंटम दिखाई देता है। सो हम इसे भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हम एक्यूरेटेड कैंडल देखेंगे जहां पे आप देखेंगे कि 200 पिप्स या 300 पिप्स का आपको मूव दिखाई देता है, अगर ये मार्केट में अप साइड पे रेजिस्टेंस पर या आपको सपोर्ट पे ये दिखाई देती है, राइट। यहां पे अगर हम फाइंड करें, इसमें ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका, आपकी ये एक्सरसाइज भी है, आप लोगों ने इसके ऊपर होमवर्क भी करना है, और इसको आपने फाइंड भी करना है कि कहाँ पे ये कैंडल बनी थी और उसका क्या एक मोमेंटम आया, उस कैंडल के बनने के बाद क्या रिएक्ट किया मार्केट ने। अगर यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर भी एक कैंडल नजर आती है जो कि एक हथौड़े की तरह बनी हुई कैंडल दिखाई देती है, जिसकी बॉडी छोटी है 3 से 4 गुना अपनी बॉडी से, अपने विक से। और यहाँ पर आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक हैमर कैंडल बनी है जो कि डाउन साइड पे बनी है, और मार्केट का मोमेंटम इसने शिफ्ट किया। जब मार्केट ड्रॉप हो रही थी या रेंज कर रही थी, जैसे ये कैंडल बनती है तो मार्केट आपको अप साइड पे जाते हुए दिखाई देती है। सेम इसी तरह अगर आप इसके ऊपर देखें, एक कलर आपको रेड कलर में यहाँ पे एक आपको हैंगिंग मैन दिखाई देती है जो कि एक रेजिस्टेंस के ऊपर बनी है, जो कि आप देखते हैं प्रीवियस यहाँ से मार्केट ड्रॉप हुई थी, ये आपकी रेजिस्टेंस बन गई थी। उसके बाद मार्केट यहाँ से अपसाइड में जाते हुए सेम एज इट इज उसी एरिया पे कैंडल बनाती है जो कि एक हैंगिंग मैन कहलाती है। हैंगिंग मैन बनते ही मार्केट का जो मोमेंटम है वो शिफ्ट होता है और आपको डाउन साइड पे जाते हुए दिखाई देती है। यहाँ पर आपने देखा कि जो इसकी
हैमर और हैंगिंग मैन किस तरह से काम कर रही है, मार्केट में मोमेंटम आ रहा है। सो हम पीछे भी जाके हिस्ट्री में थोड़ा सा देख लेते हैं। सेशन को लंबा करने की मेरी आदत नहीं है। अगर मैं सारी चीजें आपको खुद फाइंड करके दे दूंगा तो आप लोग कुछ भी नहीं करोगे और आप लोग हमेशा सिग्नल्स पर ही वेट करते रहोगे। सो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हिस्ट्री में जाके देखते हैं कहाँ पे हैमर या हैंगिंग मैन बनी और मार्केट में क्या मोमेंटम आया, मार्केट किस तरह से मूव करते हुए दिखाई दी। सो यहाँ पर आ जाएं अगर आप, तो यहाँ पे भी आपको बॉटम पे कैंडल दिखाई देती है, एक्यूरेटेड कैंडल है जो कि हैमर कहलाएगी। आपकी सपोर्ट पे आपको बनते हुए दिखाई देती है। ये इसकी सपोर्ट थी, ये इसका जूम था जहां पे आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किया होगा। अगर आप रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हो, पूरा एक जून होता है कि अगर उस जून को टच करती है मार्केट तो वहां से आप बाय करना स्टार्ट करते हैं। वहां पे बनती है क्या, वहां पे हैमर कैंडल बनती है अपने बॉटम के ऊपर। आप देखते हैं कि उसके बाद कोई भी कैंडल नीचे क्लोज नहीं होती बल्कि मार्केट मोमेंटम अपना शिफ्ट कर जाती है और ये चली जाती है 4135 पे। कहां से उठती है 4095 पे। दैट्स मीन कि 400 पिप्स का मूव आपको यहाँ पे कैंडल के जरिए आपको दिखाई दे, राइट। सो होपफुली कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, आप लोगों ने अपने पास बना ली होगी ये कैंडल और आप लोगों ने इसको लिख भी लिया होगा। तो हम चलते हैं फॉर द नेक्स्ट की तरफ और आप लोगों की ये प्रैक्टिस होगी, आप लोगों ने मस्त इसके ऊपर करना है। उसके बाद अगर हम सेकंड कैंडल को देखते हैं, हमारे पास सेकंड जो कैंडल है वो है इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार। इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर अगर आप देखें इसको, आप जो हथौड़ा था इस हथौड़े को उल्टा कर दें। ठीक है, हथौड़ा आपके पास सीधा था, आपने उसको उल्टा कर दिया तो आपकी बन गई इन्वर्टेड हैमर और है शूटिंग स्टार। आपकी जो इन्वर्टेड हैमर होगी, इन्वर्टेड हैमर आपकी डाउन साइड पे बनेगी। इसमें चेंज ये है कि हमारे पास जो हैमर कैंडल थी वो बिल्कुल सीधी थी और इसी तरह आपके पास जो इन्वर्टेड हैमर है उसका जो ऊपर वाला साइड है वो डाउन साइड पे आ गई। आपके हैमर को उल्टा कर दिया तो वो बन गई इन्वर्टेड हैमर। और मार्केट में आप देखेंगे कि जहां पे इन्वर्टेड हैमर बनेगी, जिसकी विक ऊपर वाली साइड पे होगी, वो इन्वर्टेड हैमर कहलाएगी। अगर वो अपनी बॉटम पे बनती है तो उसको आप क्या बोलेंगे कि मार्केट में ये जो कैंडल बनी है अपने बॉटम पे, अपनी सपोर्ट पे, इसको हम बोलेंगे कि ये एक इन्वर्टेड हैमर है। अब मार्केट जो है वो अप साइड पे जा सकती है। अगर इसी तरह शूटिंग स्टार बनती है मार्केट में, एक कैंडल रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल डज नॉट मैटर, कलर मैटर नहीं करता, अगर वो अपने टॉप पे बनती है तो वो है शूटिंग स्टार। अगर उसकी विक अप साइड पे है और उसका जो मुंह है वो नीचे वाली साइड पे है, तो अगर टॉप पे या पे बनती है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो है शूटिंग स्टार। अगेन मैं आप लोगों को रिपीट करता चलूं, अप साइड पे मार्केट अगर जा रही है और वहां से इसको रिजेक्शन होने के चांसेस, आप सेल को फाइंड कर रहे हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि किस तरह की कैंडल बने जिसकी विक ऊपर वाली साइड पे होगी और उसकी बॉडी से 3 से 4 गुना बड़ी विक होगी, उससे हम बोलेंगे कि ये शूटिंग स्टार है। मार्केट यहां से डाउन साइड पे जा सकती है। इसी तरह अगर वही कैंडल अगर नीचे वाली साइड पे बनती है तो उसको हम बोलेंगे कि ये एक इन्वर्टेड हैमर है। अब मार्केट जो है वो अप साइड पे आपको दिखाई दे सकती है जाते हुए, राइट। अब हम चलते हैं डायरेक्टली चार्ट की तरफ और वहां पे जाके देखते हैं क्या वाकई इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार काम करती है या नहीं करती। ठीक है, अगर आप यहां पर देखें, यहां पे हम फाइंड करेंगे, मैं जरा इसको रीसेट चार्ट कर देता हूं। यहां पे आप हिस्ट्री में जाएंगे, बैक जाएंगे, सबसे देखेंगे कि इन्वर्टेड हैमर कहां पे आपको बनते हुए दिखाई देती है। यहां पर हमें फाइंड करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा बैक जाके। अच्छा कैंडल, अच्छा अब आपने एक चीज और देखनी है कि कहीं पर आपको जो है वो हैमर बनी हुई दिखाई देगी, कहीं पर आपको इन्वर्टेड हैमर दिखाई देती है, इसी तरह आपको कहीं पर शूटिंग स्टार दिखाई दे रही होती है। इनका काम सेम ही होता है। ठीक है, अगर कोई भी बाय की कैंडल आपको बनते हुए दिखाई देती है तो आप उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं कि शूटिंग स्टार अगर अप साइड पे अगर हम फाइंड करें तो हम देखेंगे कि कहाँ पे ये कैंडल बनी है। शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार आपको टॉप पे बने हुए दिखाई देगी और मार्केट वहां से अप साइड पे आती है। यहां पर आप देखें, यहां पर ये कैंडल आपको दिखाई देती है जो कि मैंने आपको बताया कि शूटिंग स्टार होगी, उसकी
जो बॉडी होगी वो डाउन साइड पे होगी, और उसकी जो एक विक होगी वो 3 से 4 गुना बड़ी होगी आपकी बॉडी से। अगर आप यहाँ पर देखें कि मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट करती है और यहाँ पर आपको एविडेंस देती है, आप यहाँ से इसको सेल नहीं करते, जहां पर आपके पास एक एविडेंस आता है आप वहां से ट्रेड करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें शूटिंग स्टार्ट बनती है तो मार्केट वहीं से डाउन साइड में जाती है, जो कि एक एरिया है 4010 का। वहां से मार्केट एक अच्छा क्रैश होते हुए दिखाई देती है, डाउन साइड में जाते हुए दिखाई देती है, जो कि 3983 यानी कि 3980 तक मार्केट आपको नजर आती है। अगर आप ये पिप्स को काउंट करें तो ऑलमोस्ट कोई 300 या 400 पिप्स का यहाँ पे मूव आपको दिखाई देता है, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो शूटिंग स्टार होगी उसकी जो विक होगी वो अप साइड पे होगी, और बॉडी जो होगी वो डाउन साइड पे होगी, और उसकी जो विक होगी वो बड़ी होगी उसकी बॉडी से 3 से 4 गुना। उसको हम क्या बोलेंगे कि वो कैंडल है शूटिंग स्टार, और वहां से आप मार्केट डाउन साइड पे देख सकते हैं। इसी तरह अगर कुछ इस तरह की कैंडल डाउन साइड पे बनी होगी तो उसको हम बोलेंगे ये है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर जहां भी बनेगी आप उसे बाय में मार्केट को देखेंगे, क्योंकि गिरती हुई मार्केट में आप फाइंड कर रहे होते हैं कि कहां पे हमें कोई एविडेंस मिलता है जहां से हम इसको बाय कर सकें। अब हम देखते हैं कि बॉटम पे कहां पे ये एक कैंडल दिखाई देती है। तो वहां पे हम जो है इसको बाय देख सकते हैं। अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे आपको हैमर कैंडल दिखाई देती है, जो कि हमने पीछे पढ़ा, मैं आपको फर्स्ट कैंडल बता रहा था हैमर कैंडल होती है। यहाँ पे हैमर कैंडल बनते हुए दिखाई देती है, मार्केट यहाँ से अपसाइड पे जानती है। अगर ये वाली कैंडल नहीं बनती और सेकंड कैंडल जो मैं आपको बता रहा हूँ इन्वर्टेड हैमर, अगर वो भी बनती है तो आप उसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि कहाँ पे वो कैंडल बनी है, आप खुद भी इसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे, आपका फुल फोकस यहाँ पे मुझे चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको बॉटम पे एक हैमर कैंडल बनते हुए दिखाई दी, जिसने मार्केट का मोमेंटम चेंज कर दिया और मार्केट अपसाइड पे चली गई। इसी तरह अगर मैं मजीद जाके पीछे देखूं कहीं हिस्ट्री में, कहीं ना कहीं मुझे ये कैंडल नजर आ जाएगी। इन्वर्टेड हैमर, और टाइम फ्रेम जो है आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फाइंड करूंगा इस कैंडल को। यहाँ पर हमें कुछ इस तरह की कैंडल दिखाई नहीं दे रही, बट आप लोगों ने जो है इसको देखना है। यहाँ पे हैमर काफी कैंडल आपको दिखाई दे रही हैं इस साइड पर, बॉटम पे सपोर्ट पे आपको दिखाई दे रही हैं, जो कि बाय कैंडल ही कंसीडर की जाती है। यहाँ पर आपको एक कैंडल दिखाई देती है, दिखने में आपको इन्वर्टेड हैमर लगती है, लेकिन इसकी बॉडी बहुत छोटी है, बट इसको कंसीडर कर सकते हैं आप इन्वर्टेड हैमर के अंदर, जिसकी विक ऊपर साइड पे थी और एक हथौड़े की तरह दिखने वाली ये कैंडल। यहाँ से आप देखते हैं कि मोमेंटम जो है वो शिफ्ट होता है अपसाइड पे, और बाय की कैंडल जो है अपना काम दिखाती है। इसी तरह आप जो है इसके ऊपर ट्रेड भी कर सकते हैं। ट्रेड आपने फर्स्ट वाल आपने सबसे पहले जो है मस्ट आपने इसको ट्राई करना है अपने डेमो के ऊपर। उसके बाद अगर आपकी अच्छी आपको एक्यूरेसी मिलती है, आपकी ट्रेड्स अच्छी आपको मिलती हैं, तो आप फिर इसको और रियल पे लेके जा सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पे एक और आपको हैमर कैंडल दिखाई देती है। अगर मैं यहाँ पे इसको ये देखें आप, यहाँ पर एक आपको हैमर कैंडल दिखाई देती है, जिसके बनते ही मार्केट में एक मोमेंटम आता है, वो मार्केट बाय साइड पे आपको जाते हुए दिखाई देती है। बट यहाँ पर हमें कोई इस तरह की कैंडल फिलहाल के लिए दिखाई नहीं दे रही, बल्कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको एक दिखाई देती है एग्जैक्टली वो कैंडल जिस कैंडल की हम बात कर रहे थे। ये वाली कैंडल आपको नजर आ रही होगी। इस कैंडल के बारे में हम बात कर रहे थे कि ये कहलाती है इन्वर्टेड हैमर, जिसकी विक है वो 3 गुना इस बॉडी से बड़ी है, जो जैसे ही बनती है बॉटम पे डाउन साइड पे सपोर्ट पे बनती है, तो मार्केट आपको बाय साइड पे जाते हुए दिखाई देती है। इसी तरह अगर हम चलें फर्दर नेक्स्ट कैंडल्स की तरफ, इसका जो एक इसको ओपन कर लेता हूं ताकि ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे आप एक इस पेज पे भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये मार्केट जो है वो काम कर रही थी, और मार्केट जैसे ही हैमर जो कि यहाँ पे बताया भी गया है आपके सामने, अगर डाउन साइड पे जैसे ही मार्केट आती है तो ये कैंडल जब बनती है इन्वर्टेड हैमर, तो मार्केट में मोमेंटम अप साइड का आता है। इसी तरह शूटिंग स्टार जब बनती है तो मार्केट में डाउन साइड का एक मोमेंटम आपको आता हुआ दिखाई देता है। फर्दर अगर मैं नेक्स्ट जाके देखूँ इस चीज़ को, तो उसके बाद एक कैंडल आती है स्पिनिंग टॉप कैंडल। स्पिनिंग टॉप कैंडल आपको एक दिखाई देती है
एक लट्टू की तरह आपको दिखाई देती है। यानी आपने लट्टू देखा होगा, दरमियान में उसकी एक बॉडी होती है, और ऊपर से एक विक होती है जो किल वगैरह या इस तरह की चीज जो है वो एक लगाई होती है लट्टू की तरह। यहाँ पे आपको लट्टू की तरह दिखने वाली ये कैंडल, इसकी जो बॉडी होती है ऊपर से भी 2 गुना विक इसकी जो है वो आपकी बॉडी से बड़ी होगी, और डाउन साइड पे भी इसकी जो विक होगी वो 2 गुना बड़ी होगी आपकी इस बॉडी से। तो उसको हम बोलेंगे, अगर वो डाउन साइड पे स्पिनिंग टॉप बनती है तो उसको हम बोलते हैं कि ये बाय के लिए स्पिनिंग टॉप है। और इसी तरह अगर वो सेलिंग साइड पे बनती है, टॉप पे बनती है, तो आप उसको कंसिडर करेंगे कि वो जो आपकी कैंडल है वो यानी बेरिश स्पिनिंग टॉप है। यहाँ पे 2 नाम आप इसको कंसिडर करेंगे। सबसे पहला जो है एक बुलिश स्पिनिंग टॉप, और बुलिश स्पिनिंग टॉप, और सेकंड जो है वो बेयरिश स्पिनिंग टॉप आप इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये अपने पास आप राइट भी कर सकते हैं। जो बुलिश स्पिनिंग टॉप होगी वो कहाँ पर बनते हुए आपको दिखाई देगी? वो आपके टॉप पे, बॉटम पे आपको सपोर्ट में दिखाई देगी। इसी तरह बेरिश स्पिनिंग टॉप होगी जो कि आपको दिखाई देती है पर आपके डाउन साइड पे सपोर्ट पर। ये आप पूरा लिखेंगे, आपने अपने पास राइट करना है कि आपने जो स्पिनिंग टॉप कैंडल है, बेरिश स्पिनिंग टॉप है, बेरिश स्पिनिंग टॉप होगी वो कहाँ पे बनेगी? आपके डाउन साइड पे। और इसी तरह बुलिश स्पिनिंग टॉप बनती है तो आपकी बॉटम पे सपोर्ट पे बनेगी। इसको हम जाके मार्केट में भी जाके देखते हैं कि चार्ट पे भी ये दिखाई देने वाली कैंडल जो है वो आपको नजर आती है क्या मार्केट में ये वो काम दिखा रही है, नहीं दिखा रही है। अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ इस तरह से ये कैंडल बनेगी, लट्टू की तरह कैंडल होगी, स्पिनिंग टॉप कैंडल होगी, बेरिश स्पिनिंग टॉप होगी। ये टॉप पे बनेगी और मार्केट नीचे आती है। अगर नीचे आपको बॉटम में अगर आप बाय को फाइंड कर रहे हैं, बाय का एविडेंस देखना चाहते हैं, तो वहां पे अगर हैमर बनती है, इन्वर्टेड हैमर बनती है और स्पिनिंग टॉप बनती है, तो आप वहां पर देख सकते हैं कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो शिफ्ट होने को है, मार्केट का मोमेंटम चेंज होने को है, मार्केट बाय साइड पे जाते हुए आपको दिखाई दे सकती है। चलते हैं डायरेक्टली हम मार्केट की तरफ, वहां पे जाके देखते हैं कि मार्केट में ये चीजें काम करती हैं या नहीं। मैं डायरेक्टली आ जाता हूं यहाँ पर इस चार्ट के ऊपर। यहाँ पे हम ढूंढते हैं कौन सी कैंडल, स्पिनिंग टॉप और बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेरिश स्पिनिंग टॉप हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, राइट। अच्छा, इसको मैं सबसे पहले थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, और हम जरा हिस्ट्री में चले जाते हैं, बैक साइड पे जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि कहाँ पे ये लट्टू की तरह कैंडल बनी है और इसका मोमेंटम क्या देखने को मिला है। यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ इस तरह की कैंडल दरमियान में इसके बॉडी है। बॉडी जो है वो जरा अच्छी बॉडी बनी हुई है, और इसकी जो कैंडल्स ऊपर विक है वो ऑलमोस्ट कोई 3 गुना इस कैंडल से, इस बॉडी से बड़ी है। आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है, जो कि बेरिश स्पिनिंग टॉप है, क्योंकि मार्केट में एक मोमेंटम जब बनता है तो आप देखते हैं कि मार्केट आपको एविडेंस देती है। एविडेंस कैसे देती है? जैसे ही मार्केट यहाँ से ड्रॉप जा रही थी, जैसे ही ऊपर जाती है, यहाँ पे सबसे पहले वो बेरिश स्पिनिंग टॉप बनाती है, वहां से इसको एक रिजेक्शन मिलती है, लेकिन उसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल जो बनती है वो कौन सी बनती है? आपको यहाँ पर शूटिंग स्टार बनने को दिखाई देती है। दैट्स मीन के डबल एविडेंस आपको मिलता है, जहां पे आप श्योर होते हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड पे जा सकती है, मार्केट को नीचे यहाँ से जाना चाहिए। सेम इसी तरह अगर आप मजीद आगे जाके देखते हैं, तो यहाँ पे ऊपर टॉप पे आपको एक बेरिश स्पिनिंग टॉप नजर आती है, तो मार्केट वहां से मोमेंटम नीचे होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको बेरिश स्पिनिंग टॉप नजर आ रही है, जो मार्केट का मोमेंटम बदल के रख दिया, मार्केट डाउन साइड पे चली गई। इसी तरह मजीद अगर आप फर्दर आगे जाते हैं तो यहाँ पे आप देखें टॉप पे फिर आपको एक बेरिश स्पिनिंग टॉप का एविडेंस मिलता है, और ये कैंडल बनती है और मार्केट वहां से मोमेंटम पकड़ते हुए डाउन साइड पे जाती है। अगर आप मजीद जाके देखें तो आपको और भी बहुत सारी कैंडल इस तरह की दिखाई देंगी। या तो हैमर होगी, इन्वर्टेड हैमर होगी, या फिर वहां पे बुलिश स्पिनिंग टॉप आपको दिखाई देती है। यहां पर आए तो यहां पर भी आपको एक बेरिश स्पिनिंग टॉप दिखाई देती है, मार्केट डाउन साइड पे आती है। और इसी तरह अगर आप यहां पर आए तो आपको एक बाय की कैंडल दिखाई देती है। मैंने आपको कहा कि अगर सपोर्ट पे बन रही है तो वो बुलिश स्पिनिंग टॉप होगा, हैमर कैंडल होगी। डज नॉट मैटर कि उसका कलर क्या है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका रेड कलर है, बट मार्केट में बॉटम पे बनी जहां से बार बार रिजेक्शन मिल रही थी, तो ये आपको एविडेंस मिलता है कि मार्केट अपसाइड पे जा सकती है। हम चलते हैं फर्दर नेक्स्ट कैंडल की तरफ। इस सेशन को मजीद लंबा नहीं करते ताकि आप लोग इसको इजी वे में जाके सीख सकें। इसी तरह डोजी कैंडल होती है, बट हम इसको ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसको जरा हम साइड पे रखते हैं, क्योंकि जो कैंडल्स आपने पढ़ी हैं वो ज्यादा मार्केट में काम करती हैं। उसके ऊपर अगर आप काम करें तो आपको एक अच्छा वहां से रिजल्ट मिल सकता है।
इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी कैंडल और जिसका सबसे बड़ा मूव होता है, एक दबदबा होता है पूरी मार्केट के अंदर, बहुत कम कैंडल बनने को दिखाई देती है लेकिन जब बनती है तो आप यकीन जाने के मार्केट में पूरा मोमेंटम चेंज करके रख देती है, जिसको हम बोलते हैं कि बुलिश मारो कैंडल और बेरिश मारो कैंडल। सुनने में ये नाम आपको बड़ा अजीबो गरीब सा लगता है, देखने में कैंडल आपको बड़ी प्यारी लगती है क्योंकि ये बहुत हेल्थी कैंडल है। सो बुलिश मारोबोजो एंड बेरिश मारोबोजो, ये कैंडल दिखाई देने वाली ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल सेम एज इट इज आपको यहाँ पे दिखाई देती है। इस सॉरी, इस पेज के ऊपर, आपके स्क्रीन के ऊपर आपको अगर ग्रीन कैंडल मिलती है तो ये एक बुलिश मारोबोजो है। अगर ये बॉटम में मिलती है तो बाय में ये मार्केट को चेंज करने की एक ताकत रखती है। इसी तरह अगर टॉप पे कोई भी कैंडल बनती है, डज नॉट मैटर के कलर कौन सा होता है, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आप लोग देख रहे हो कि मार्केट अगर गिर रही है तो ग्रीन कैंडल बननी चाहिए तब आप इसको बाय करेंगे, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। कुछ इस तरह से मारोबोजो कैंडल आपको दिखाई देगी। अगर वो टॉप पे बनती है तो हम उसको बोलेंगे ये बेरिश मारो, वो जो कैंडल है यहां से मार्केट डाउन साइड पे जा सकती है। ये कैंडल कुछ दिखाई देने वाली कुछ इस तरह की, ये कैंडल मारो बोझो, बुलिश मारो बोझो या बेरिश मारो बोझो, ये ऐसी दिखाई देने वाली एक कैंडल होती है। जैसे कि आपके पास एक कैंडल आप देखेंगे कि वो फुल उसकी बॉडी होगी, उसकी विक आपको ज्यादा दिखाई नहीं देगी, या तो इसकी विक नहीं होगी, अगर विक नहीं है तो वो और ज्यादा भारी कैंडल होती है, वो एक ज्यादा पावरफुल कैंडल होती है। अगर उसकी थोड़ी सी विक हो सकती है लेकिन बॉडी उसकी बहुत ज्यादा बड़ी बॉडी होगी, और इसकी जो विक होंगी वो बहुत छोटी छोटी सी होंगी, या दिखाई नहीं देंगी, या दिखाई दे भी रही होंगी तो बहुत छोटी इसकी बॉडी की निस्बतन होंगी। अगर ये कैंडल कहीं भी बनती है तो आप देखेंगे कि 500 प्लस का मूव आता है, मैक्सिमम जो देखने को मिलता है वो 500 प्लस का मूव होता है, वो ट्रेंड को फुली चेंज कर देती है। चलते हैं डायरेक्टली चार्ट की तरफ, जाके देखते हैं कि वो जो कैंडल किस तरह से स्टार्ट में इस मार्केट में काम करती है। सबसे पहले ये ड्राइंग मुझे रिमूव करनी पड़ेगी ताकि आप लोगों के लिए नजर आ सके। मैं इसको जरा रीसेट कर देता हूँ चार्ट को अगेन, और हम चलते हैं फाइंड करते हैं मारोबोजो कैंडल। अगर आप यहां पर देखें तो बेरिश मारोबोजो कैंडल बनती है यहाँ पर, सेम एज इट इज वही कैंडल जो मैंने आपको बताई। कुछ इस तरह की कैंडल होती है जो कि मैं आपको बता चुका, छोटी सी विक्स होती है इसकी, अप साइड और डाउन साइड पे। हो सकता है कि अप साइड पे और डाउन पे ना हो, या थोड़ी थोड़ी दोनों साइड पे हो, तो मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया कि मार्केट में ये जहां भी बनती है वहां पे राउंड अबाउट आपको 500 पिप्स का मूव देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो 4036 के ऊपर ये कैंडल बनती है, और उसके बाद मार्केट कहाँ पे जाती है, और जो ये लो लगाती है 3991 का, यानी 100 पिप्स यहाँ से आप कंसिडर कर लें। और इसके अलावा आप यहाँ से अगर देखें तो राउंड अबाउट यहाँ से अगर इसको कंसिडर करें 400 या लगभग वो 500 पिप्स के करीब जो है यहाँ पे मार्केट ने एक मूव दिया, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें मजीद आप आगे चलते हैं तो वहां पे जाके देखते हैं कि आपको इस तरह की मारोबोजो कैंडल जो दिखाई देती है, और जैसे यहाँ पर बनी डाउन साइड पे इसकी विक थी बट बॉडी बहुत ज्यादा भारी थी, बड़ी बॉडी थी, सपोर्ट पे बनी। और आप देखें कि यहाँ से ये कैंडल बनती है और 3938 से, और इसका आप देख सकते हैं कि दोबारा मार्केट उस एरिया में अभी तक नहीं आई है जहां से ये कैंडल बनते हुए आपको दिखाई दिया था, और मार्केट में एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिला, राइट। इसी तरह अगर आप मजीद पीछे जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं, तो टॉप पे भी यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट का मोमेंटम जो है वो एक फुली अपसाइड पे था, और बड़ी तेजी दिखा रही थी अपनी मार्केट, अपसाइड में प्राइसेस बढ़ते हुए ऊपर जा रही थी। लेकिन जैसे ही एक मारोबोदो कैंडल बनती है, उसकी दोनों साइड पे विक्स होती है, लेकिन उसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल फुली एक मारोबोजो का शेप इख्तियार करती है, जो कि एक भारी कैंडल होती है, वन साइड छोटी सी विक होती है। जैसे ही वो बनती है मार्केट का पूरा मोमेंटम चेंज हो जाता है, और मार्केट आपको सीधा डायरेक्टली और राउंड अबाउट 4041 40 से या 60 से 1600 पिप्स यानी 1600 पिप्स का मूव आपको दिखाई देता है जस्ट एक मारोबोजो कैंडल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होती है और बहुत कम दिखाई देती है मार्केट के अंदर, बट आजकल की जो सिचुएशन है मार्केट के अंदर, तो आपको बहुत सारी मारोबोजो कैंडल्स जो है वो बनते हुए दिखाई दे रही होती हैं। सेम इसी तरह मार्केट यहाँ से जो है वो गिरते हुए दिखाई दे रही थी, जैसे ही मारोबोजो कैंडल बनती है और उसके बाद ही उसका मोमेंटम जो है वो शिफ्ट हो जाता है अप साइड पे, वहीं से अपनी जो एक डायरेक्शन है वो चेंज करना स्टार्ट करती है। होप्स हो कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, होप्स हो कि आप लोगों को इस सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और उम्मीद है कि आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करेंगे, और आप लोग इस चीज़ के ऊपर आप लोगों ने इसको राइट भी कर लिया होगा, कैंडल्स बना ली होंगी अपने पास,
अपने माइंड में रख ली होंगी, और आप लोग उम्मीद है कि बोर भी नहीं हुए होंगे। और जैसे मैं एक्साइटेड होता हूँ आप लोगों को बताने में, पढ़ाने में, समझाने में, और आप लोग भी एक्साइटेड होंगे मुझे सुनने में, और मेरे समझाए हुए के ऊपर, मेरे पढ़ाए हुए के ऊपर आप अमल भी करेंगे। और उम्मीद है कि जिस तरह से आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही मेरे टाइम को भी आप वैल्यू देंगे। और मैं जो आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ ये कभी भी रायगा नहीं जाएगा, मुझे आप लोगों की काबिलियत के ऊपर पूरा पूरा यकीन है। सो चलते हैं डायरेक्टली हम आज के क्वेश्चंस की तरफ। आप लोगों के सामने चैट ओपन है, तो आप लोग जो है मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन आप पे जो वो रेलिवेंट टॉपिक पे होने चाहिए, ताकि हमें डिस्टरबेंस ना हो। आपके पास टोटल जो टाइम है वो मैक्सिमम 5 मिनट है। 5 मिनट के बाद इस मीटिंग को मैं एंड कर दूंगा। 5 मिनट के अंदर आप लोग जो है वो जो क्वेश्चन करना चाहते हैं वो काइंडली कर लें। मारोबोजो की जो कैंडल है वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी वो कैसे पता चलेगा? मारोबोजो कैंडल बनने के बाद आपने, अगर आपके रेजिस्टेंस पे बनी है, तो वो एक बेरिश मारोबोजो होगी। जैसे ही वो कैंडल बन जाती है उसके बाद आपने ट्रेड करनी है। आपका एसएल जो है वो इसके ऊपर होगा, ठीक है, उसकी टॉप पे, उसके हाई पे होगा। जब वो बन जाएगी उसके बाद आपने ट्रेड करनी है। ऊपर बनती है, बाइंग साइड पे बनती है, रेजिस्टेंस पे बनती है, तो आपने उसको सेल करना है। बॉटम पे बनती है, सपोर्ट पे बनती है, तो आपने उसको बाय करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन। बुलिश मारा बोझो आपकी तरफ से हो तो नीचे जाती है। अब अगर मार्केट जो है वो डाउन साइड पे गिर रही है तो आपने फिर उसको देखना है कि मार्केट जब अपना ट्रेंड चेंज कर रही होती है, बाइंग साइड पे जा रही होती है, डाउन साइड पे आप मारो बोझो बुलिश कैंडल फाइंड करते हैं, राइट। मारो बोझो के अलावा भी कैंडल्स हैं, उसको भी देख लीजिएगा। कैंडल स्टिक पे कितने परसेंट चेंज ट्रेड करनी चाहिए? आप चाहें तो 100% इसके ऊपर जो है वो डेमो पे ट्रेड करें। अगर आपको फायदा होता है तो आप फिर रियल पे आ सकते हैं। टाइम फ्रेम कौन सा यूज करें कैंडल्स को फाइंड करने के लिए? आई थिंक 1 आवर का बेस्ट रहता है टाइम फ्रेम। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है वो डिपेंड करता है। हसन असगर, आप देखेंगे कि आप ट्रेड अगर इंट्राडे करते हैं तो आपके लिए 30 मिनट या 1 आवर इनफ होता है, उसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। कैंडल्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर तब स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा। एविडेंस होता ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे है, अदरवाइज कहीं पे नहीं होता। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, दुनिया में बड़े से बड़ी बैंक्स, बड़े से बड़े जो ट्रेडर होते हैं दुनिया में, सब के सब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हैं, बाद में अपनी स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं। ये बात हमारे दिमाग में फिट करनी पड़ेगी। मैंने अपने 2 साल जाया किए जैसे इस चक्कर में कि लोग कभी किस चीज के पीछे लगा देते थे, मेंटोर कभी किस चीज के पीछे लगा, एंड में पता चला कि ये सब सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं, उसके बाद अपनी किसी भी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं। तो इस चीज को अपने माइंड में रखें, राइट। हैमर और इन्वर्टेड हैमर एक तरफ से एक जैसी है ना? इन दोनों में मार्केट ऊपर जाए बाय की तरफ जाती है ना? और नहीं, इन्वर्टेड हैमर और इन्वर्टेड हैमर एग्जैक्टली दोनों में से कोई भी बॉटम पे बनती है और बाय कर सकते हैं। ये दोनों बाय कैंडल होंगी, ओके। अच्छा जी, उसके बाद क्या क्वेश्चन है सर? सपोर्ट पर आप बाय करते हैं। 2 मिनट रह गए यार, जल्दी से, जल्दी से क्वेश्चंस करें। आप लाइट लाइव ट्रेड करवाएं ना, उसके लिए टाइम होना चाहिए, और इतना टाइम फिलहाल तो नहीं होता। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप लोग को लाइव ट्रेड करवाएं। बुलिश में अगर रेजिस्टेंस पे एक रेड मारोबोजो बने और फिर साथ ही ग्रीन मारोबोजो कैंडल बन जाए तो मार्केट किस तरफ जाएगी? शफकत अली का बड़ा खूबसूरत सवाल है। बुलिश में अगर रेजिस्टेंस पे मारोबोजो बन जाए, देखें, कैंडल अगर मारोबोजो बनी है, बुलिश में बाय में बनी है, अगर उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो एविडेंस फेल हो जाएगा। चाहे वो कोई भी कैंडल है, अगर वो हैमर बन रही है उसके नीचे एक और कैंडल बन गई तो वो एविडेंस फेल हो जाएगा, बायर हो जाएंगे मार्केट से। सर मैं सेल करती हूँ बाय जाती है, और बाय करती हूँ सेल आ जाता है। ये जो चुलबुली, ये जो भी मैम है ना, ये मुझे एक बार अपना ना रियल नेम बता दें तो मैं इसको मैं क्या ही बोलूँ इनका। आप जो है ना, इस मीटिंग में दोबारा आप आ ही नहीं पाएंगे। मतलब मजाक हो रहा है यार, आप लोग सीरियस नहीं लेते, इस तरह के क्वेश्चन, स्टूपिड क्वेश्चन करते हैं आप लोग। मैच्योर, आप सब मैच्योर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं यार, अच्छे क्वेश्चन किया करें। ये क्या क्वेश्चन है कि
बाय करती हैं आप तो सेल चली जाती है, सेल करती हैं बाय करते हैं, व्हाट इज दिस यार। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर। प्रॉप फॉर्म बेस्ड है या फिर पर्सनल फंड फॉर बिगिनर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है इन्होंने। अच्छा, मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ये जो प्रॉप फंड वाले होते हैं जिसको फंडेड अकाउंट बोलते हैं, ये टोटली फेक होता है। ये एक मैं समझता हूँ लोग कमा भी रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस का यूज़ करें तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल आप $100 दे के $10,000 का अकाउंट लेते हैं, और वो आपको कहते हैं कि $10,000 का अकाउंट है, लेकिन उसके ऊपर उनके जो रूल्स होते हैं वो ये होते हैं कि आपने उस अकाउंट का 12% से ज़्यादा का लॉस नहीं करना, या फर्दर आपको कहते हैं कि डेली का 5% से ज़्यादा लॉस नहीं करना। यानी आप ओवरऑल आपको क्या बता रहे हैं, ओवरऑल कह रहे हैं कि आपने 12% से ज़्यादा का लॉस नहीं करना। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो अकाउंट है वो है ही टोटल $1,200 का, वो 10,000 का नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि 10,000 का लॉस होगा तो अकाउंट आपका वो ब्लॉक कर देंगे, रिपोर्ट कर देंगे, या उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो वो अकाउंट जो है वो आपका टोटल 12% है, वो $1,200 का अकाउंट है, ठीक है। वो कभी भी अकाउंट जो है आपका 10,000 का नहीं होता। उसमें होता है क्या है कि 100 में से 95% लोग उसमें लॉस कर देते हैं, टेस्ट पास नहीं कर सकते। और $100 भी अगर आपने दिया हुआ है तो सीधा उनके पास $9,000 उनके पास चला जाता है, ठीक है। बाकी 10 बंदे जो कामयाब होते हैं वो कितना प्रॉफिट बना लेते हैं, 1,000, 2,000, 1,500, 500। उनको लगता है कि यार हमने एक फंडेड 100 का लिया था, 500 बना लिया इनफ है, उसके बाद वो खुद ही सस्पेंड करवा देते हैं अकाउंट। अच्छा सर, सेंट अकाउंट बना दें ताकि, ठीक है हाँ बना लेना चाहिए, लेकिन फायदा नहीं है, वो एक प्रैक्टिस के लिए आप टाइम वेस्ट करते हैं आप सेंट अकाउंट बना के। जी अब्दुल राफे, सब अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ उस चीज़ पे आप ज़रा समझें कि ये जो फंड देते हैं उसमें आपको बोलते हैं $10,000 है, वो दिखावे के लिए होता है ना, वो कहीं यूज़ ही नहीं होता। सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस में काफ़ी मसला आता है करने में। बुशरा मैम ये क्वेश्चन कर रही हैं, आप किसी भी अपने टीचर, अपने लीडर या जिस भी ग्रुप में आप मौजूद हैं उनके साथ कांटेक्ट करें तो वो आपको पर्सनली गाइड कर देंगे। सर मीन्स के रियल अकाउंट से करना चाहिए, एग्जैक्टली मेरा ये मानना है कि आपको रियल से आना चाहिए, उससे पहले डेमो पे प्रैक्टिस करके अच्छे तरीके से। थैंक यू सर, क्लियर हो गया क्वेश्चन, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला। सर ये चुलबुला है, चुलबुली नहीं है। यार चुलबुला है या चुलबुली नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो बड़े फजूल करते हैं ना यार। मोबाइल में रेजिस्टेंस की लाइन कैसे शो होती है? टूल्स का ऑप्शन आती है आपके MT5 के अंदर, वहां पे जाके आप चेक करें। सर कितना रिवार्ड रेशो रखें? यार रिवार्ड रेशो के ऊपर कल हमारा सेशन है, वो मस्ट आप ज्वाइन करें, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है मनी मैनेजमेंट के ऊपर। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। और रियल अकाउंट में आप डिपेंड करता है यार आप पे, आप कितना कर सकते हैं। चलें जी, क्वेश्चन अगर आपके खत्म हो गए हैं तो मुझे इजाजत। अब आप तमाम लोग एंड में ये बता दें कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा रहा। लेवल लेवल तो आप लोगों का है यार, हमारा कहाँ है लेवल। अच्छा जी, आप लोगों का बेहद शुक्रिया, आप तमाम लोगों का यहाँ पर आने का, हमें सुनने का, और इतना तवील टाइम हमें बर्दाश्त करने का आप लोगों का बेहद शुक्रिया। आप तमाम लोग जो आज का आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों को सिखाया गया है, इसके ऊपर मस्ट इम्प्लीमेंट करें, इस पर प्रैक्टिस करें। कल मार्केट ओपन होगी, और बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो, फॉर नेक्स्ट वीक। आप लोग इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, और आप लोग इस फॉरेक्स को अपना एक बिजनेस बना सकें, और आप लोगों की अल्लाह पाक आप लोगों को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हम कल नेक्स्ट सेशन में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।